एक तरफ़ा प्यार और एक तरफ़ा जो है दोस्ती काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब यह ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है तो इसमें जो है किसी न किसी ऐसे घटना को अंजाम दे देता है जिसमें अच्छे अच्छे परिवार ही तबाह हो जाते हैं। आज की घटना में सेम ऐसा ही होता है, जिसमें एक इंसान होता है जो एक परिवार के लड़की को इस तरह वह जो है प्यार करने लगता है कि जिससे वह एक तरफ़ा प्यार करता है और उसकी वजह से उस घर के लड़की को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाता है। और जब धोना पड़ जाता है तो यहाँ की जो पुलिस टीम होती है, जब इस घटना की पूरी तरह से छानबीन करती है तो जो सच्चाई सबके सामने निकल कर आती है। इसको सुनने के बाद वहाँ के लोगों के पैरे ते सले से जो है ज़मीन खिसक सी जाती है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, आप इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक महानगर पड़ता है मुरादाबाद, और उसी मुरादाबाद के पास एक थाना पड़ता है मझौला थाना, और मझौला थाना के पास ही एक मंडी पड़ता है। उसी मंडी के बगल एक बस्ती पड़ता है। उसी बस्ती में रहने वाले एक महावीर सिंह सैनी होते हैं, जिनका एक परिवार होता है और उनके जो है पत्नी का नाम होता है शारदा, और उनके जो है 3 बेटी होती हैं और एक बेटा होता है। तो जो दोनों बेटी होती हैं, दोनों बेटी की शादी हो चुकी रहती है और उनकी एक छोटी बेटी है जो कक्षा 9 में पढ़ रही होती है, और उस लड़की का नाम होता है पूनम। जो पूनम होती है वह अपने घर में काफ़ी अच्छे से रहती है और पढ़ाई भी करती है। मौके पर वह सिलाई का भी वह कपड़ा सिया करती थी, वह सिलाई भी सीखती थी, जिससे वहाँ पे गांव के जो महिलाएं होती हैं उस पूनम के पास कपड़ा अपना देकर जाती थी। वह पैसे कमा कर पूनम जो होती है अपने घर की खर्चा भी चला रहती है। और पूनम का एक भाई होता है अंकित। जो अंकित होता है वह मौके पर ही तीसरे नंबर का होता है, तो वह भी काफ़ी अच्छे से अपने घर के माहौल में रहता है। तभी मौके पर वह जो है अंकित एक दिन मौके पर घर की सफाई कर रही होती है, और उसकी माँ जो होती है शारदा घर में मौके पर वह स्नान करने के लिए गई होती है। तभी मौके पर शारदा जो होती है घर में स्नान कर रही होती है। स्नान करते करते और जैसे ही वह स्नान कर लेती है तो मौके पर अपना कपड़ा चेंज करने लगती है। और उसी समय यानी कि 10 दिसंबर 2016 का दिन होता है। 10 दिसंबर 2016 के दिन उसी समय जो है जैसे कपड़ा वह बदलने लगती है तो उसी समय उस कमरे में ज़ोर ज़ोर से किसी का चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वह जैसे ही वह सुनती है वह कोई और नहीं, वह लगती है पूनम की आवाज़ है। तो मौके पर जो शारदा होती है वह आधा कपड़ा पहनी थी। उसी समय दरवाज़ा खोल के जैसे निकलती है तो वह देखती है जो पूनम होती है वह पूनम आग के लपटों में पूरी तरह से घिर चुकी होती है। तभी मौके पर शारदा पूनम को देख कर उसी समय वह भी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और जो होती है शारदा वहाँ पर जो कपड़ा ली रही थी उसी कपड़े को वह पूनम के शरीर को ढक देती है। ढकने की वजह से जो है शारदा के भी हाथ भी जल जाते हैं, और शारदा वहाँ पूरी तरह से वह भी झुलस जाती है। और पूनम जो होती है वह जो उसका शरीर पूरी तरह से वह जल चुका होता है, जिससे पूनम जो होती है वहाँ पर गिर जाती है। तुरंत ही वहाँ के जो है गांव के लोग जब जुड़ते हैं, तुरंत ही वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने में जो है खबर दी जाती है, जिससे खबर देने के बाद पुलिस की जो टीम होती है और वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद उस घटनास्थल को जब देखने लगती है और उस लड़की को तुरंत ही वहाँ के उठाकर वहाँ नज़दीकी हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और उसको भर्ती कर लिया जाता है, जिससे तुरंत ही जो पुलिस होती है वहाँ के एरिया में तहकीकात करने लगती है। और करते करते जब तहकीकात करती है तो वहाँ भी हाथ कुछ नहीं लगता, तो मौके पर पुलिस को या फिर काफ़ी जो है घटना जो है काफ़ी गंभीर घटना लगने लगता है, जिससे जो पुलिस की टीम होती है वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं नवरत्न गौतम जो होते हैं वहाँ तुरंत उनको खबर जब मिल जाती है, तभी उसी समय यह हालत काफ़ी गंभीर जानकर तुरंत ही वह उसी समय अस्पताल के लिए वह तुरंत ही पहुंच जाते हैं। और जब वहां जाते हैं तो वहां जो लड़की होती है वह काफ़ी अपनी गंभीर अवस्था से जूझ रही होती है। उस लड़की को देखने के बाद हर कोई उसकी तरफ देख ही नहीं पाता है। तो जो पुलिस होती है उसी समय उस लड़की के पास खड़ी होती है, और उस लड़की से पूनम से जो है बार बार पुलिस पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे साथ या किसने किया, कैसे हुआ। तो जो पूनम होती है वह अपनी आँखें सांसें उसी समय गिन रही होती है। तो पुलिस के सामने वह जो लड़की होती है बस इतना बता पाती है कि हमारे पड़ोसी। तभी मौके पर पूजा जो है उसी समय उसके मुख बंद हो जाते हैं। बंद होने की वजह से जो है वहाँ की सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं उनको यह शक हो जाता है इस लड़की की हालत काफ़ी गंभीर है। तभी मौके पर जो है पूनम को उसी समय दिल्ली के ही वह सफ्दरगंज अस्पताल में उसको रेफ़र कर दिया जाता है। पूनम को वहाँ सफ्दरगंज अस्पताल में शिफ्ट कर लिया जाता है, तो वहाँ पर उसका इलाज चलता है। लेकिन कुछ ही घंटों बीतने के बाद जो है पूनम की वहाँ पर तुरंत ही मौत हो जाती है। जैसे ही पूनम की मौत हो जाती है तो पुलिस इस घटना से पूरी तरह से छानबीन करने लगती है। तो पुलिस जब छानबीन करने लगती है तो वहाँ के इलाकों में यह पूछा जाता है कि यहाँ पर तुम्हारे पड़ोसी में कौन कौन रहते हैं। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमारे पड़ोसी में
ये लोग रहते हैं। तो उसी समय अब पूनम के जो पिता होते हैं महावीर सिंह, उनसे जब पूछा जाता है कि तुम्हें किसी के ऊपर क्या शक है, तो आज जो होते हैं महावीर यह बताते हैं हमारे किसी के ऊपर शक नहीं है, लेकिन जो यहाँ होते हैं हमारे पड़ोसी, जिनका नाम होता है शिवदत्त। शिवदत्त के पिता का नाम होता है महिपाल, और महिपाल जो होते हैं वह मौके पर ही उसी पड़ोसी में रहते हैं। अब जो होता है शिवदत्त वह जो है ठेकेदारी का काम किया करता था, और मौके पर जो महावीर होते हैं वह राजमिस्त्री का काम करते थे, जिससे अब इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती थी, जिसकी वजह से लेकिन जो होते हैं महावीर वह तुरंत ही उसी समय शिवदत्त की तरफ इशारा कर देते हैं। तुरंत ही जो पुलिस होती है वह शिवदत्त को उसी समय वह ढूंढने के लिए निकल जाती है, और देखते हैं मौके पर जो शिवदत्त और उसके पिता जो होते हैं महिपाल वह घर पर होते नहीं। तो पुलिस की जो टीम होती है उसी समय शिवदत्त और महिपाल को ढूंढने के लिए लग जाती है, लेकिन शिवदत्त और महिपाल को तुरंत ही पुलिस जो है लगभग 72 घंटों के वहाँ पर अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट करने के बाद जब शिवदत्त से या पूरी सच्चाई जब पुलिस जो कड़ाई के साथ पूछना शुरू कर देती है, शिवदत्त पुलिस के सामने यह बताने लग जाता है कि पूनम के पिता जो होते हैं महावीर और जो शिवदत्त, यह दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है, क्योंकि वह जो राजमिस्त्री थे और जो है शिवदत्त जो होता है यह ठेकेदार का काम किया करता है। तो शिवदत्त जो है बिजली का जो होता है या जहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा जाता है उसी का चौबतरा बनाने के लिए वह ठेकेदारी लिया करता था। तो इसी चौबतरा बनाने के लिए वहाँ पर राजमिस्त्री का काम लगता था, जिससे शिवदत्त जो होता है उसी समय महावीर से संपर्क करता था, और महावीर से संपर्क करने की वजह से इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इनमें आमदनी भी दोनों में काफ़ी अच्छी थी। तो इसी समय जो शिवदत्त होता है वह महावीर के घर काफ़ी आना जाना होता है। तो इसी आने जाने के बीच जो है शिवदत्त की निगाह उसी समय पूजा के ऊपर पड़ जाती है। पड़ने की वजह जो है वह जो है शिवदत्त पूजा की तरफ इस तरह आकर्षित हो जाता है कि पूजा को वह मन में ख्यालों में अपने बसा लेता है, लेकिन पूजा के सामने वह पूरी जो है बात नहीं कह पाता, जिससे पूनम के सामने एक दिन वह हिम्मत करके शिवदत्त जाके कह देता है। तो पूजा जो होती है, जो पूनम होती है, तो उसी समय जाकर शिवदत्त को एक थप्पड़ जड़ लेती है। तभी मौके पर इस चीज़ की खबर जो महावीर को पता चल जाता है, तो महावीर जो है उसी समय शिवदत्त को काफ़ी धमका देते हैं और शिवदत्त को बोलते हैं कि आज के बाद तो हमारे घर मत आना। लेकिन शिवदत्त जो होता है वह इस बात को मान लेता है, और मानने के बाद अपने घर चला जाता है। लगभग जब 2 दिन का वक्त बीतता है, फिर एक दिन शिवदत्त आता है, उसी समय महावीर को भी धमकाने लगता है उसके घर वालों को। कहता है कि अगर तुम पूनम को हमारे साथ शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे घर वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसके घर वाले काफ़ी डर गए होते हैं और इस बात को दबा देते हैं, पुलिस के सामने भी जाते नहीं। सोचते हैं अगर हम पुलिस के सामने जाएंगे तो हमारे घर वालों को वह कुछ ना कुछ कर देगा। तो इसी वजह जो महावीर होते हैं वह पूनम को दबा देते हैं। उसी की वजह से वह घर में चुप रहने लगते हैं। तभी मौके पर शिवदत्त जो होता है एक दिन 10 दिसंबर 2016 को ही पूनम जैसे ही घर में वह पोछा लगा रही होती है, तो उसी समय शिवदत्त आता है। अपने हाथ में वह केरोसिन का डब्बा होता है, और केरोसिन के डब्बा जो होता है उस समय पूनम के ऊपर पूरा से उड़े देता है। उड़ाने के बाद तुरंत ही वह पूनम के माचिस से आग लगा देता है, जिससे वहाँ पर पूनम को समझ जाता है कि इसकी तो अब पूरी तरह से जल जाएगी। वह तुरंत ही वह जो शिवदत्त होता है वहाँ से मौके पर फरार हो जाता है। तभी मौके पर जो पुलिस की जो टीम होती है, उसी समय जब शिवदत्त के बातों से यह पता लग जाता है कि इसी की वजह से इसकी जो है पूनम की मौत हो गई, तो उसी समय उसके पिता जो होते हैं वह महिपाल और उसी समय जो है शिवदत्त को दोनों को ही अरेस्ट कर लेता है, और अरेस्ट करने के बाद उनको एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद हमें आपको परेशान करना नहीं, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर हैं। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।